गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में जो एमएससी जो फाइनल ज्योग्राफी की जो अपने पास में क्लासें हैं उनकी अपन बात कर रहे थे। अपना जो टॉपिक चल रहा था पिछले वीडियो तक अपने पास में जो टॉपिक था वो सब्जेक्ट में था क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोजोग्राफी हैं, ओशियनोग्राफी। उसमें अपन बात कर रहे थे, उसमें अपन टॉपिक पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन पर अपन चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो तक अपन ने लर्न कर लिया था, आपने सीखा, आपने सुना होगा, देखा होगा कि वायुमंडल को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइडेशन अपन ने कर दिया। एक तो था अपने पास में जो रासायनिक स्तर पर, एक था अपने साधारण स्तर पर। रासायनिक पार्ट वाला अपन ने पढ़ लिया था कि उसमें सममंडल और विषम मंडल था। सममंडल में क्या था और विषम मंडल में किस प्रकार से उसमें क्या क्या किया जाता था। कि सममंडल में जो गैसों की जो मात्रा होती है 90 किलोमीटर तक उसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि अपने विषम मंडल की जो बात कर रहे थे उसमें अपन जो ऊंचाई पर जाते जाएंगे गैसों की मात्रा में परिवर्तन होता जाएगा। और इस आधार पर ने अपन उसको चार भागों में उसमें बांट दिया था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम और हाइड्रोजन परत में अपन ने उसको बांटा था। उसके बाद में अपन जो वायुमंडल की जो अपन ने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था और उसमें जो अपन ने पढ़ा पहले परत अपन ने जो परिवर्तन मंडल थी उसके बारे में अपन ने अध्ययन अपन ने कर लिया था। परिवर्तन मंडल के बारे में जो अपन जिसको अपन क्या बोलते हैं शोभ मंडल या परिवर्तन मंडल इसको अपन बोलते हैं, शोभ मंडल। इसकी जो ऊंचाई के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर तक होती है, यानी 11 से 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है। आज अपन इससे आगे अपन स्टार्ट करेंगे। अब अपन इससे आगे का जो है कि परिवर्तन मंडल में जैसे मौसम संबंधी परिघटनाएं, आंधी, तूफान, गर्जन वगैरह सभी इसमें आते हैं और दूरों पर इसकी ऊंचाई कम होती है, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। वो था अपने पास में परिवर्तन मंडल या शोभ मंडल जिसको अपन कहते हैं। उसके बाद में अपने पास में एक समस्या ये आती है कि जैसे मान लेते हैं ये अपने पास में शोभ मंडल की सीमा है और यहाँ से अपने पास में स्ट्रेटोस्फीयर जिसको अपन समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर शुरुआत हो जाती है उसमें। लेकिन समस्या क्या आती है अपने पास में, यहाँ ये जो समस्या है ये वाली, ये जो पार्ट है इसकी जो मोटाई है अपने पास में या अपन कह सकते हैं इसकी ऊंचाई है अपने पास में वो 1.5 से लेकर 1.5 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। कहाँ से, जिसको अपन क्या बोलते हैं शोभ सीमा कहते हैं। हाँ, यानी शोभ मंडल की ऊपरी सीमा है ये शोभ सीमा। अब इसमें शोभ सीमा कहते हैं, इसी को ट्रोपोपाज के नाम से भी जाना जाता है। ट्रोपोपाज के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, अपने पास में जो ये जो परत है जिसको, और इसी का दूसरा नाम अपने पास में संक्रमण परत, संक्रमण परत भी इसको कहा जाता है। अब अपने पास में शब्द आ गया कि इसको संक्रमण परत क्यों कहते हैं, संक्रमित है क्या, क्या है इसमें संक्रमण की वजह से संक्रमित, वही अपने पास में शब्द आ रहा है कि क्या वजह, किस वजह से इसको संक्रमण परत कहा जाता है। देखो अब यहाँ पर अपने पास में स्टार्ट होगा अपने पास में समताप मंडल। समताप मंडल की क्या विशेषता हो, जिसमें तापमान बिल्कुल समान पाया जाता है। लेकिन जैसे अपने पास में इसमें संवहनीय धाराएं चलती हैं तो अपने पास में जो शोभ मंडल की कुछ विशेषताएं समताप मंडल में चली जाती हैं और समताप मंडल की कुछ विशेषताएं थोड़े नीचे तक कहाँ आ जाती हैं, शोभ मंडल में आ जाती हैं। इन दोनों की जो विशेषताएं एक समान होने की वजह से ये कौन सी परत में आती है अपने पास में, संक्रमण परत के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी अपने ऊंचाई कितनी होती है, 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इसके बारे में अपन और बात करें तो इसको अपन शांत पेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि इसको शांत पेटी या शांत परत के नाम से इसको जाना जाता है। इसी वजह से इसको अचल परत यानी स्तर परत बिल्कुल किसी प्रकार से कोई इसमें नहीं होती है, उसको इस नाम से अचल परत के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, ट्रोपोपाज को, यानी कि जिसको अपन कह सकते हैं मध्य स्तर,
अपने पास में कौन सी परत आ गई, मध्य स्तर, यानी कि समताप मंडल और जो क्षोभ मंडल है उसके बीच में जो परत पाई जाती है 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, उसको ट्रोपोपाज के नाम से जाना जाता है। और ये बिल्कुल एक संक्रमण पेटी या संक्रमण स्तर की परत के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, अपने पास में जो ऊंचाई आ गई थी वो आ गई थी यहाँ लगभग 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर, यानी कि 16 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर तक अपने पास में कौन सी मंडल पाई जाती हैं, समताप मंडल पाया जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा अपने पास में, समताप मंडल। अब इस समताप मंडल के बारे में कई जो भूगोलवेता है वो ये कहते हैं कि इसकी जो ऊंचाई 80 किलोमीटर तक भी है और ओजोन जो मंडल है वो भी इसी में आता है। तो अपन जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई क्यों है वो भी अपन अभी देख लेते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं 16 से लेकर अपने पास में 32 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई समताप मंडल की पाई जाती है। और यहाँ इसकी जो समताप मंडल में जो तापमान जो समान पाया जाता है, इसका जो अन्वेषण किया, इसकी जो खोज की वो किसने की थी, तीसरा द बोर्ट ने या बोर, यानी कि समताप मंडल में जो तापमान समान रहता है इसकी जो जानकारी देने वाला, इसको सिद्ध करने वाला कौन था, तीसरा द बोर्ट था, जिसने अप्रैल 1888 में ये सिद्ध कर दिया कि जो समताप मंडल में जो विकिरण से प्राप्त जो तापमान है और पार्थिव विकिरण के द्वारा जो वायुमंडल में वापस जो लौटने वाला जो टेम्परेचर है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा बिल्कुल समान पाई जाती है, अर्थात इसमें किसी प्रकार से तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस वजह से इसको समताप मंडल कहा जाता है। अब इस समताप मंडल का हमारे जो दैनिक जीवन में अपन कहें कि हमारे लिए क्या उपयोगी है, तो समताप मंडल में जितने भी अपने ऊंचाई के साथ में जो वायुयान जो उड़ते हैं, प्लेन जो जाते हैं, जैसे कभी आपने देखा होगा कि प्लेन की आवाज़ अपन को सुनाई देती है लेकिन उसका प्रतिबिंब चित्र अपन को दिखाई नहीं देता है। वो उस समय कौन से मंडल में ट्रेवल कर रहा होता है, कौन से जो परत में उड़ता है, समताप मंडल में उड़ रहा होता है। यह अपन ये कह सकते हैं कि वायुयानों की उड़ान के लिए सबसे जो उपयुक्त मंडल है वो समताप मंडल है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मौसम संबंधी परिघटनाएं नहीं होती हैं और इस वजह से दुर्घटनाओं का किसी प्रकार से कोई अंदेशा नहीं होता है। इस वजह से वायुयानों की जो यात्रा के लिए कौन सा मंडल अपने पास में सबसे उपयुक्त है, समताप मंडल। समताप मंडल में टेम्परेचर जो समान रहता है उसको सिद्ध किसने किया, तीसरा द बोर्ट ने अप्रैल 1888 में सिद्ध कर दिया था कि समताप मंडल में टेम्परेचर बिल्कुल समान होता है। उसके बाद में इसके जो ऊपर अपने पास में जो अगली जो अपने पास में जो परत आ रही हैं वो अपने पास में कौन सी हैं, ओजोन मंडल, यानी ओजोनोस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है। जो ओजोन अपने पास में मंडल है उसकी जो अपने पास में ऊंचाई कितनी है, अपने पास में जो है 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। इस को ओजोन मंडल क्यों कहा जाता है, पहले अपने पास में बात की, इसमें ओजोन गैस की सांद्रता पाई जाती है। सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस। ये अपने पास में है ओजोन परत, जिसकी ऊंचाई अपने पास में कितनी है, 80 किलोमीटर तक। उससे पहले अपने पास में क्वेश्चन आया था कि कई जो भूगोलवेता हैं वो समताप मंडल की ऊंचाई भी कितनी मानते हैं, 80 किलोमीटर तक उसकी ऊंचाई मानते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं ओजोन, क्योंकि इसमें जो ओजोन गैस की सांद्रता है वो 35 किलोमीटर तक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 30 से लेकर 35 किलोमीटर ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो ओजोन गैस की सांद्रता ज़्यादा पाए जाने की वजह से ओजोन परत और समताप जो अपने पास में परत है उसको एक ही लेयर में उसको गिना जाता है। लेकिन अपन यहाँ अलग परत के रूप में इसका डिवाइडेशन करके अपन उसका एक अध्ययन कर रहे हैं। तो ओजोन परत को इसका नामकरण किस आधार पर हुआ, क्योंकि इसमें ओजोन गैस की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है। किसमें, ओजोन परत में। इस वजह से इसको ओजोन परत कहा जाता है। ये इस परत को जो पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है।
यानी कि ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई अपने पास में कितनी थी, 32 से 80 किलोमीटर इसकी ऊंचाई थी। अब इसको पृथ्वी का जो रक्षा कवच कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो अपने पास में जो ओजोन परत में जो सूर्य से जो आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे हैं अपने पास में पराबैंगनी किरणें, जिसको अपन बोलते हैं, कौन सी किरणें, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी जो किरणें हैं उनको अवशोषण कर लेती है और उनको धरातल पर नहीं पहुंचने देती हैं। अगर ये अल्ट्रावायलेट जो रे हैं किरणें हैं वो धरातल पर पहुंच जाए तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, साथ ही यहाँ पर मानव क्या पशु पक्षी प्राणी जगत सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। साथ ही अल्ट्रावायलेट रे से हमारे जो भी अपने स्किन संबंधी ब्लड कैंसर हैं, त्वचा से संबंधित जो भी हैं रोग हैं वो भी होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस वजह से ये जो अपने पास में ओजोन परत में ओजोन गैस की सांद्रता पाई जाती है वो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे हैं किरणें हैं उनका अवशोषण कर लेती है, उनको समाप्त कर लेती है, उनको धरातल तक नहीं पहुंचने देती हैं और यहाँ पर जीव जंतुओं की रक्षा करने का काम करती हैं। इस वजह से इसको पृथ्वी का रक्षा कवच के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये थी अपने पास में जो है जो ओजोन परत। एक आपने सुना होगा कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है। अब यहाँ पर ये छिद्र जो होने का मतलब ये है नहीं है कि इसमें से कहीं पर इसको काट दिया, इसको काट के इसमें से छेद कर दिया गया है। छिद्र का होने का मतलब है कि उसमें ओजोन परत में जो ओजोन गैस O3 की जो सांद्रता पाई जाती है, जहाँ पर जो छिद्र का अपन जिक्र करते हैं वहाँ पर ओजोन गैस की मात्रा उसकी सांद्रता कम हो जाती है। ओजोन गैस के अणुओं की जो मात्रा कम होने की वजह से वो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण नहीं कर पाती हैं और धरातल तक पहुँच जाती हैं। इस स्थिति को मुख्य रूप से अपन वसंत ऋतु में आराम से जब मौसम होता है उत्तरी ध्रुव पर इसके छिद्र को अपन आराम से देख सकते हैं और उसका अवलोकन अपन कर सकते हैं। ये होता है अपना जो छिद्र जो हो रहा है वो अब उसका रीजन क्या है, किस वजह से होता है। मुख्य रीजन इसका वैसे CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो जेट विमानों से निकला हुआ जो अपने धुआं होता है उसके द्वारा इसमें जो क्लोरीन के तत्व इसमें क्रिया करके इसकी जो अणुओं को समाप्त कर देते हैं। यह इसके बाद में अपन उसके ऊपर वाला जो अपन बात करते हैं, इससे ऊपर अपने पास में जो परत आती हैं वो अपने पास में है आयन मंडल, जिसकी ऊंचाई अपने पास में जो है 80 जो किलोमीटर के बाद की अपन बात करते हैं 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक आयन मंडल की ऊंचाई पाई जाती है। इस आयन मंडल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आयन तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। यानी आयन तत्वों की प्रधानता पाए जाने की वजह से इसको आयन मंडल कहा जाता है। इसमें जितने भी अपने जो जैसे अपन कहें कि आकाश में जो नील वर्ण है और नील वर्ण के साथ साथ में अपन बात करें कि जो विद्युत की चमक है, ब्रह्मांड की जो किरणों की बात करें तो ये सभी जो क्रियाएं हैं वो कहाँ पर होती हैं, आयन मंडल में संपन्न होती हैं। साथ ही आयन मंडल जो रेडियो तरंगों का परावर्तन करने का काम भी करती हैं और ये परावर्तन की क्रिया जब तक चलती रहती है जब तक ये धरातल से जैसे अपन आयन मंडल में गई, आयन मंडल से जब तक ये लास्ट स्टेशन पर नहीं पहुंच जाती तब तक ये क्रिया लगातार चलती रहती है, जिस वजह से अपन को जो अपन टीवी और रेडियो में अपन को चलचित्र या अपन उनकी आवाज़ अपन सुनाई देती हैं। ये जो सभी क्रिया जो आयन किरणों का जो परावर्तन होता है वो आयन मंडल के द्वारा ही होता है। इसमें जो जो अपन ऊंचाई के साथ बढ़ते जाएंगे तापमान में शुरुआत की अगर अपन बात कर लेते हैं कि जहाँ से अपन ओजोन परत समाप्त होती है और आयन मंडल का जो स्टार्ट हो रहा है 80 किलोमीटर पर तापमान जो है वो होता है वो -38 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम पाया जाता है, -38 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आयन मंडल में अपन जो जो ऊंचाई पर जाते जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। जैसे अपन बात करें कि लगभग 95 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो टेम्परेचर वो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
यानी अपन ऊंचाई पर बढ़ रहे हैं और ऊंचाई पर बढ़ते ही टेम्परेचर अपने पास में कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। अगर और अपन ऊंचाई लगभग 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर बढ़ जाते हैं तो लगभग टेम्परेचर 2500 यानी 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। अर्थात लगातार इसमें तापमान बढ़ता जाता है जो अपन ऊंचाई पर जाते जाते हैं। इनमें जो अलग अलग जो आयन कण होते हैं, परावर्तन की जो क्षमता होती है उसके आधार पर आयन मंडल को अलग अलग परतों में, जैसे डी परत है, ई परत है, E1 परत यानी विशिष्ट ई परत जिसको अपन बोल सकते हैं, F1 परत है, F2 परत है, E1 परत या E2 परत है और G परत में इसका डिवाइडेशन किया गया है। उसके बाद में 640 किलोमीटर से ऊपर अपने पास में एक्सोस्फीयर आता है, यानी इसको अपन क्या कहते हैं, बहिर्मंडल के नाम से इसको जाना जाता है, जो जिसकी ऊपरी सीमा का किसी प्रकार से कोई सीमांकन नहीं है और इसका कोई ज़्यादा अन्वेषण अभी तक नहीं हो पाया है और इसमें लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाता है और जो जाते जाएंगे जो गैसों की मात्रा है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और अपन कहें कि एक्सोस्फीयर में जाते जाते या अपन आयन मंडल में पहुँचते पहुँचते जो गैसों की विरल मात्रा होती जाती है, एयर प्रेशर वायुदाब कम होता जाता है, जहाँ अपन आयन मंडल में मात्र 35 MB मिलीबार रह जाता है, शोभ मंडल में अपन ऊपरी शोभ सीमा तक मात्र 1/4 यानी कि 1/4 जो अपने पास में वायुदाब रह जाता है। तो यहाँ पर जो आते आते अपने पास में जो वायुमंडल की जो शुरुआत अपन करते हैं, जो शुरू में जो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती थी, हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। यानी जो अपने पास में विरल गैसों में जिसकी अपन घनत्व जिनका बहुत कम होता है वो गैसें अपने पास में हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस है वो यहाँ पर पाई जाती हैं। ये था अपने पास में एक्सोस्फीयर। अब इसका जो लास्ट टॉपिक आ रहा है कि वायुमंडल के जो बारे में अपन पढ़ रहे हैं, वायुमंडल का स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया कि कहाँ से अपने पास में शोभ मंडल है जिसमें मौसम संबंधी परिघटनाएं होती हैं, समताप मंडल है जिसमें वायुयान उड़ान के लिए एक अच्छा परत है, ओजोन मंडल है जिसको पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है, जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे हैं उनका अवशोषण करने का काम करती हैं। आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है और बहिर्मंडल जो अपने एक्सोस्फीयर है उसमें कोई अपन को ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर अपन इनकी बात करें कि वायुमंडल का क्या महत्व है उनके बारे में अपन चर्चा करने की पहले अपन बात करते हैं वायु। जो मनुष्य के लिए वायु है सबसे एक जीवनदायिनी है। मनुष्य कुछ समय के लिए जल के बिना, खाने के बिना रह सकता है लेकिन वायु के बिना नहीं रह सकता। तो जो वायु अपन को मिलती है वो वायुमंडल के द्वारा, ऑक्सीजन जो मनुष्य के लिए प्राण वायु है और जो अपने पास में कार्बन डाइऑक्साइड जो क्लोरोफिल के या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो अपने पास में कहें तो वो वायुमंडल से अपन को प्राप्त होती हैं। फसल के जो संजीवनी का काम करने वाली नाइट्रोजन जो गैस है जो पानी के साथ क्रिया करके धरातल पर पहुंचती है वर्षा के माध्यम से, बिजली की कड़क गर्जन के द्वारा, वो जो सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है नाइट्रोजन गैस वो भी वायुमंडल में पाई जाती हैं। ये थे अपने पास में वायु। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि जो अपने पास में फिल्म इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी जो है या वायुमंडल का क्या योगदान होता है। यानी कि जो अपने पास में फिल्म उद्योग है, फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, उसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो एक ही आकाश में जो बादल हमेशा छाए रहते हैं या अपन कैसे हैं बादलों से जो आकाश में अगर अच्छे बादल छाए रहते हैं तो वो फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे एक अच्छा अनुकूल मौसम माना जाता है। इसी वजह से अपन भारत की अगर बात कर लेते हैं तो मुंबई जो अपना फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है, वहीं यूएसए का कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली वाला जो अपने पास में जो प्रदेश है कैलिफोर्निया भी इसी वजह से वहाँ पर फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिला है कि वहाँ पर एक अच्छा मौसम पाया जाता है। उसके बाद में अपन एग्रीकल्चर के सेक्टर की अगर बात कर लेते हैं तो वायुमंडल में एग्रीकल्चर या कृषि से संबंधित अपने पास में दो टॉपिक आते हैं। पहले अपन हानिकारक, यानी वायुमंडल जो है खेती में नुकसानदायक भी होता है, तो दूसरा अपने पास में लाभदायक भी होता है। जैसे फसल अपने पास में है तो अपने पास जैसे हिमपात होना, तुषार होना, आंधी तूफान की वजह से फसलों का खराब होना, ये जो क्रियाएं हैं इस वजह से फसलों को नुकसान होता है। जबकि अपन कहें कि जो भारत जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देश की अगर हम बात कर लेते हैं, जहां पर मौसम पर आधारित जो यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था है, जहां पर बरसात से ही यहाँ का जो कृषि में उत्पादन होता है और जो किसानों की एक तकदीर के लिए एक अच्छे भाग्य विधाता
व्यथा के रूप में मौसम काम करता है, वो सभी अपने वायुमंडलीय क्रियाओं के द्वारा अपन को प्राप्त होती हैं। जिसमें एक अच्छी बारिश होती है तो एक किसानों के लिए अच्छा और सभी के लिए एक अच्छा काम करते हैं, चाहे वो अपने इंडस्ट्रीज एरिया के लिए यानी औद्योगिक सेक्टर में भी वो अपने वायुमंडल का एक विशेष महत्व होता है। यह था अपना वायुमंडल का हमारे दैनिक जीवन में, चाहे वो अपने वायु से मान लो, चाहे अपने फिल्म इंडस्ट्रीज में मान लो, उद्योग धंधों में, एग्रीकल्चर में, और अपने पास में जो वायुमंडलीय जो गैसें हैं उनकी भी अपनी एक ही प्रधानता होती है जो हमारे दैनिक जीवन में, चाहे वो पेड़ पौधों में हो, मनुष्य में हो या अन्य क्रियाओं में, गैसों की जो मात्रा जो अपन यूज में करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो वायुमंडल के द्वारा ही अपन को मिलती हैं। यह था अपना दैनिक जीवन में वायुमंडल का महत्व है। ये अपना जो स्ट्रक्चर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो टॉपिक था वो कंप्लीट। नए टॉपिक के साथ फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।